मर्तबे हुस्न के कम हों ये ज़रूरी तो नहीं, मर्तबे हुस्न के कम हों ये ज़रूरी तो नहीं, आपकी बज़्म में हम हों ये ज़रूरी तो नहीं, और यूं भी दीवाने सरे राह भटक सकते हैं, यूं भी दीवाने सरे राह भटक सकते हैं, आपकी जुल्फ में खम हो ये ज़रूरी तो नहीं। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्ला आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी पहले जैसी नहीं रही है क्योंकि मुझे सर्दी हो चुकी है। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों से इतना तो मैनेज कर लेंगे आप। दरअसल इस वीडियो में कल यानी कि संडे को यूपीपीएससी पेपर 2 का पार्ट 1 का सवालिया पर्चा है जो टेस्ट चल रहा है, तो जो दोस्त हमारे ज्वाइन नहीं किए हैं वो एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर को देख ले कि भाई किस तरह से ये तैयार करना है उनको अपना। तो आइए देखते हैं, सवालिया पर्चा पे चलते हैं किस तरह से सवालात सेट किए गए हैं। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन पेपर, देख सकते हैं आप, पेपर 2 का है ये, पेपर 2 का पार्ट 1 है, ठीक है। और उसी तरह से 200 मार्क्स का बनाया है और 3 घंटे वक्त है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, फास्ट पढ़ देता हूँ। मंदरजा झैल इबारतों की तशरीह मा सियाक़ सबाक कीजिए। इसमें 4 मैंने दिया है, 4 इक़्तबासात हैं और एक इक़्तबास जो है 20-20 मार्क्स का है, तो इस हिसाब से 80 मार्क्स हो गए। इम्तहान में आपका 2 ही पूछेगा, 2 देगा और दोनों कहेगा बनाने के लिए, 2 देगा और दोनों कहेगा बनाने के लिए। यहाँ मश्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने 4 दिया है। देखिए ए नंबर में है, यहाँ पे ये ए नंबर है, ए नंबर, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिएगा इसको कि कहाँ से आया हुआ है और इस तरह से अपना बनाने की कोशिश करिएगा। बी नंबर देखिए, ये है बी नंबर, तो इसको आप फिर वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता चले कहाँ से आया हुआ है ये इक़्तबास, किस बुक से है और इक़्तबास को कैसे तशरीह करना है। तो इसका तरीक़ा मैंने दे दिया है, वीडियो बना दिया, आप सर्च कर लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो। ये सी नंबर है दोस्तों, ये देखिए सी नंबर में इक़्तबास आया हुआ है, तो इसको भी आप वीडियो रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद जो है इसको हल करने की कोशिश करिएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते, ये डी नंबर है, डी नंबर, तो इस इक़्तबास को भी आप पढ़िए और देखिए कि कहाँ से आया हुआ है और इसकी तशरीह लिखिए आप। आगे बढ़ते आप जो है मेन सवालात स्टार्ट हुए हैं, यहाँ से 2 नंबर देखिए कि उर्दू में दास्तान गोई की इब्तदा और इर्तिका पर रोशनी डाली। इसमें जो है दोस्तों मैं मुश्किल नहीं किया हूँ, चूँकि ये मैं 3rd वाले में मुश्किल करूँगा। पेपर 1 पेपर 2 मतलब पेपर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का हो जाएगा, उसके बाद जो मिक्स होगा तो उसमें मैं ज़रा सा मुश्किल करने की कोशिश करूँगा। इसमें यह है कि आप सारे सवालात आपकी नज़र में आ जाए। बी नंबर है दास्तान बाग़ बहार की मकबूलियत का असबाब बयान कीजिए। सी नंबर गालिब ने मुरासला को मकालमा बना दिया है, इस कौल की वजाहत कीजिए, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर सवाल कि नाविल उमराव जान अदा, ए नंबर में नाविल उमराव जान अदा की असरी मानवियत पर रोशनी डाली, यानी कि अभी प्रेजेंट इस ज़माने में उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या मानवियत, तो ये 15 मार्क्स का है, लॉन्ग सवाल। और बी नंबर प्रेमचंद की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश कीजिए। और उसके बाद सी नंबर है कि ड्रामा अनारकली में पेश करदा मकालमा निगारी पर एक नोट तहरीर कीजिए। 4 नंबर देखिए, ए नंबर उर्दू में ड्रामा निगारी की रवायत पर रोशनी डालिए। आपको मालूम होना चाहिए ड्रामा निगारी की क्या रवायत है। और गुबार खातिर की रोशनी में मौलाना आज़ाद की नस्र निगारी का जायज़ा लीजिए, ठीक है। सी नंबर ड्रामा ज़हाक की असली मानवियत पर एक नोट तहरीर करिए। यहाँ भी असली मानवियत, ये प्रेजेंट ज़माने में क्या इम्पोर्टेंस है ड्रामा ज़हाक का, पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा ड्रामा है, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए 5 का ए नंबर नाविल आखिर शब के हम सफ़र में मुनाकिस मुश्तरका तहज़ीब का जायज़ा लीजिए। ये नावल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर का, आप जानते हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर को उर्दू का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। फिराक गोरखपुरी पहले साहब हैं जिनको उर्दू का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। ये सब पॉइंट याद रखिएगा इंटरव्यू के पर्पज़ से। एक तीसरे साहब भी हैं, वो कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल देख ही लीजिए। अगर आपको उर्दू ऑप्शनल लेके जाना है तो बिल्कुल गूगल करके आप देख लीजिए कि कौन से साहब हैं वो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, ये जान लीजिए। देखिए बी नंबर उर्दू तनकीद निगारी में मुकदमा शर व शायरी का मकाम मुतय्यन कीजिए।
सिंपल से सवाल है, आसान सा। और 3 नंबर आखिरी सवाल है ये कि प्रेमचंद का कौन सा अफसाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों, क्यों पसंद है। तो ये इतने सारे सवालात हैं और इन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हालांकि ये सतही सवालात हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि पहले जो है आसान सवालात आ जाए, फिर उसके बाद जो है मुश्किल सवालात भी आएंगे। तो ये इक़्तिबास का इसमें मसला होता है, इक़्तिबास में सबकी गाड़ी अटकती है। तो इक़्तिबासात को भी कैसे हमें समझना है किस बुक से, उस पर भी मेरा वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। असल आप अगर इक़्तिबास को नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स कम आएगा और लोगों के मुकाबले में आप पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए जो है आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इक़्तिबास आपका नहीं छूटे। ये सबसे ज़्यादा अहम है कि इक़्तिबास नहीं छूटे। 2 इक़्तिबास देगा और दोनों कहेगा तशरीह करने के लिए, ये मसला हो जाता है। ये नहीं कि वहाँ 3 दे दिया कहेगा 3 में से 2 करिए, 4 दे दिया कहेगा 4 में से 2 करिए, ऐसा नहीं है। 2 देगा और दोनों कहेगा कि भाई दोनों करिए आप। तो कोई उसमें ऑप्शन नहीं होता है कि आप इसको छोड़ के उसको कर लें। इसलिए वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है यूपी में। बिहार में तो देता भी है, बिहार में तो 2 देता है, कहता है 1 करिए, लेकिन यहाँ पे 2 देता है और दोनों कहता है करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, और फिर मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज़।